Assalamu alaikum dear student, welcome to IM Chemist. This video is about the revised improvement policy. जो फुटबॉल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं रिवाइज्ड इम्प्रूवमेंट पॉलिसी शेयर करने जा रहा हूँ। ये है एसएससी और एचएससी दोनों के लिए, मतलब मैट्रिक के स्टूडेंट्स, 9th 10th और फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। अब ये है फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2022 एंड बियॉन्ड, मतलब जो लास्ट ईयर 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम, और उससे ऑनवर्ड जो जितनी भी एग्ज़ाम्स होंगे तो उसके ऊपर ये जो पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट होगी। अब इस पॉलिसी के मुताबिक लिखा हुआ क्या है, पहले हम इसको पढ़ते हैं कि आफ्टर क्लियरिंग द SSC2 या HSSC2 एनुअल एग्ज़ाम्स, कैंडिडेट कैन इम्प्रूव इन आइदर पार्ट और एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पेपर ऑफ ईच पार्ट within 4 years with multiple chances before obtaining higher qualifications, and the previous year students having SSC/HSSC and equivalent qualifications and who have neither passed higher examinations nor completed 4 years may also take benefit from this policy. अब इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? इसमें यह है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एसएससी पार्ट 2 मतलब क्लास 10 पढ़ ली, या एचएसएससी पार्ट 2 जिन्होंने क्लास 12 जो है वो पढ़ ली है, उसका एग्ज़ाम दे चुके हैं, एनुअल एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो 4 साल तक अपना जो रिज़ल्ट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो 9th के हैं, चाहे वो 10th के हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर के हैं। लेकिन उसमें शर्त ये है कि उन्होंने आगे हायर डिग्री के अंदर एडमिशन ना लिया हुआ हो। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन कहीं भी लिया हुआ है, लाइक अगर एफएससी आप कर लेते हो तो आप यूनिवर्सिटी जाते हो और यूनिवर्सिटी आपसे एनओसी मांगती है, आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगती है, वो आप जो है तो बोर्ड जाते हो, बोर्ड से ले लेते हो। जब आप एक दफ़ा बोर्ड से एनओसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लेते हो, उसके बाद आपका नाम जो है वो हमेशा के लिए बोर्ड से कट ऑफ कर दिया जाता है। सिर्फ़ आपकी जो डिग्रीज़ हैं वही वैलिड होती हैं। उसके बाद आप उस बोर्ड से कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते, चाहे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, आप उसको दोबारा से नहीं दे सकते। और इसके साथ-साथ ऐसे स्टूडेंट जो पहले ही एसएससी, एचएसएससी कर चुके हैं और उन्होंने अभी तक हायर एग्ज़ामिनेशन या कोई हायर डिग्री के अंदर एडमिशन नहीं लिया हुआ, तो वो भी इस पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो भी इस पॉलिसी के तहत इम्प्रूवमेंट के जो पेपर्स हैं वो दे सकते हैं। अब फर्दर इन्होंने नोट में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ अ स्टूडेंट रिमेन एब्सेंट और स्कोर लेस मार्क्स देन बिफोर इन एनी पार्ट स्लैश पेपर और इवन इन प्रैक्टिकल हिज हर ओल्ड मार्क्स विल बी कंसिडर। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई स्टूडेंट जो कि किसी भी वजह से उसने इम्प्रूवमेंट में अप्लाई किया था लेकिन वो एब्सेंट हो गया, या उसके जो मार्क्स हैं वो पहले से कम आ गए हैं, चाहे वो पेपर है चाहे वो प्रैक्टिकल के मार्क्स है, तो उसके जो ओल्ड मार्क्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, उसने पहले जो था एनुअल एग्ज़ाम के अंदर उसके बायो के अंदर 50 मार्क्स आ गए। अब वो किसी वजह से अपीयर नहीं हो सका, एब्सेंट हो गया या कुछ और इश्यू हो गया, तो उसके जो प्रीवियस 50 मार्क्स हैं वही काउंट होंगे। इसी तरह प्रैक्टिकल के अगर उसके 15 में से 12 मार्क्स थे, तो अब इस दफ़ा भी उसके 12 मार्क्स ही होंगे। उसके जो नए मार्क्स हैं जिसमें वो अपीयर हो रहा है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स अगर कम आ गए तो आपके वही लगेंगे, आपके प्रीवियस जो आप पहले मार्क्स ऑब्टेन कर चुके थे वही लगेंगे। सो दिस इज़ द रिवाइज्ड इम्प्रूवमेंट पॉलिसी। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल बनता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।